हर रात की तरह ये रात भी आई है, पर इस बार कुछ अलग है। इस बार कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे बेहद करीब, शायद ठीक तुम्हारे पीछे। ये कहानी कोई काल्पनिक किस्सा नहीं, यह एक सच्चाई है जिसे सुनकर कई लोगों ने रातों की नींद खो दी है। तो अगर आप तैयार हैं उस खिड़की से झांकती उन आंखों का सामना करने के लिए, तो स्वागत है आपका कहानी मंगल में, जहां हर मंगलवार होता है डर का नया जन्म। अस्पताल के पुराने शवगृह की खिड़की, जो अब बरसों से बंद पड़ी थी, अचानक किसी रात खुल जाती है। लोग कहते हैं कि कोई झांकता है, पर वो इंसान नहीं, आंखें हैं, बस आंखें। और उन आंखों से झांकता है एक ऐसा रहस्य जो किसी की भी आत्मा को कंपा सकता है। रात के 12:30 बजे दिल्ली के पुराने सरकारी अस्पताल का पिछला हिस्सा खूब अंधेरे में डूबा हुआ है। यह वही हिस्सा था जहां बरसों पुराना शवगृह बना हुआ था। वहां काम करने वाला रमेश उस रात ड्यूटी पर अकेला था। हॉस्पिटल की लाइट चली गई थी और जनरेटर केवल इमरजेंसी वार्ड को ही बिजली दे रहा था। रमेश ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और शवगृह की तरफ बढ़ा। पुराने लोहे के गेट की चुभती हुई आवाज उसके शरीर में कंपकपी दौड़ा गई। धड़ाम, पीछे से कोई दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रमेश पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी उसने देखा शवगृह की खिड़कियों से कोई उसे घूर रहा था। काली परछाई नहीं, एकदम साफ दो आंखें जो किसी मरे हुए इंसान की नहीं हो सकती थी, मगर उनमें कोई जीवन नहीं था। 3 दिन पहले एक घटना हुई थी। एक 18 साल की लड़की का शव अस्पताल लाया गया था। नाम था सिया मलिक। उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं था, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत सडन कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। पर उसकी आंखें खुली की खुली थी, ऐसे जैसे किसी के भयावह चीज को मरते समय देखा हो। शवगृह में लाशें रखते वक्त रमेश ने महसूस किया था कि सिया की आंखें उसे देख रही थी। क्या मरने के बाद भी कोई देख सकता है? ये सवाल उस दिन से रमेश के दिमाग में बैठ गया था। अब हर रात उस खिड़की से कोई उसे झांकता था, कभी एक आंख, कभी दो, कभी कोई चेहरा और कभी कोई नीला चमकता साया। रमेश ने डॉक्टर रोहित को बताया, साहब मुझे लगता है शवगृह में कोई और भी है, कोई जो मर चुका है पर चैन से नहीं गया। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, रमेश तुझे कोई शरारत कर रहा है, यह सब मन का वहम है। लेकिन उस रात डॉक्टर रोहित को खुद अपनी आंखों से दिखी खिड़की पर झूलती एक औरत की गर्दन, जैसे किसी ने खुद को अंदर से फांसी लगाई हो, पर शवगृह अंदर से लॉक था। अस्पताल ने सीसीटीवी कैमरा लगवाया, पर खिड़की के पास हर बार कैमरा ब्लर हो जाता। रिकॉर्डिंग में बस एक चीज आती, 2 चमकती आंखें जो सीधा कैमरे में घूरती थी। डॉक्टर रोहित, नर्स रेखा और रमेश ने तय किया कि वह रात में खिड़की के पास जाकर देखेंगे। रात 1:03 पर तीनों खिड़की के पास पहुंचे। रमेश के हाथ में कैमरा था। अचानक खिड़की के पीछे से तेज चीख सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो, मुझे जिंदा जला दिया था। सिया की फाइल दोबारा निकाली गई। पाया गया कि उसके पिता ने रिपोर्ट दी थी कि उसे कोई आत्मा तंग कर रही थी और वह नींद में चलने लगती थी। कभी कभी किसी से बात करती थी तो वहां होता नहीं था। पड़ोसी ने बताया कि एक बार सिया ने अपने घर की छत से कूदने की कोशिश की थी, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया था। उसे मरने से एक रात पहले कहा था, मैं अब जा रही हूँ, पर मेरी आंखें यहाँ रह जाएंगी। अब खिड़की सिर्फ आंखें नहीं दिखाती थी, वहां से सड़े हुए हाथ भी बाहर आने लगे थे। एक रात रमेश को खिड़की के पास एक बुढ़िया बैठी दिखी, जो बिना सिर की थी। शवगृह के अंदर जाने पर पता चला कि एक पुराना कमरा खुल चुका था, जो बरसों से बंद था। वहां पड़ी थी 6
अनपहचानी लाशें जिनका रिकॉर्ड कहीं नहीं था। वो सब एक कोने में ऐसे पड़े थे जैसे उन्हें जिंदा गाड़ दिया गया हो। और तब नर्स रेखा ने देखा उन सबकी आंखें खुली थी और एक जैसी सिया की थी। अब खिड़की से आंखें सिर्फ झांकती नहीं थी, पीछा भी करती थी। नर्स रेखा को एक बार उसके घर में से उसकी खिड़की की परछाई दिखी और उसकी आंखों में खून बहने लगा। डॉक्टर रोहित को रात के ऑपरेशन के दौरान मरीज की आंखों में वह चमकती आंखें दिखी। रमेश अब रोज खिड़की पर बैठा दिखता था। वह बोलता नहीं था, बस खिड़की को देखता रहता था। और एक रात वो भी खिड़की के अंदर चला गया। पंडित को बुलाया गया, शव गृह को गंगा जल से धोया गया, तंत्र मंत्र किए गए, पर खिड़की पर अब दूसरे मरीजों को पुकारने लगती थी। जो भी आईसीयू में भर्ती होता वह नींद में कहता, वो आंखें मुझे बुला रही हैं, मैंने उनके पास जाना है। आज भी उस अस्पताल के शवगृह की खिड़कियों पर काले पर्दे डाल दिए गए हैं। वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं, पर रात में जब सब सो जाते हैं तो पर्दा हिलता है और उसके पीछे वो आंखें फिर से झांकने लगती है। कोई देख रहा है आपको अभी भी। तो आपने भी देखी वो खिड़की, झांकी वो आंखें? अगर हाँ तो संभल जाइए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो आपके साथ घर तक चली आती हैं, आपके सपनों में उतर जाती हैं। अगली बार जब आप अकेले हों और कोई आपको घूरता महसूस हो तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। मिलते हैं अगली बार एक और डरावनी हकीकत के साथ। तब तक के लिए अपनी आंखों, दरवाजों और खिड़कियों पर नजर रखिए, क्योंकि अगली बारी आपकी भी हो सकती है। धन्यवाद। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।